प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फोर्स इन 3D के आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल, एक घन की 3 अप्रतिच्छेदित कोरों के अनुदिश बल PQR क्रियाशील है, तो सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय अक्ष की समीकरण निम्न है। तो प्रश्नानुसार अपने को दे रखा है भाई घन की 3 अप्रतिच्छेदित कोर। तो ये अपने को याद रखना है कि भाई 3 अप्रतिच्छेदित कोर कौन सी होती है? OA, एक CA डैश, एक C डैश O डैश। इसमें O के निर्देशांक 0 0, A के निर्देशांक A 0 0, B के निर्देशांक 0 B 0, C के निर्देशांक 0 0 A और A डैश के निर्देशांक 0 A A और C डैश के निर्देशांक A A 0 और O डैश के निर्देशांक A A A। तो सबसे पहले तो ये OA है, तो इस रेखा OA की समीकरण ये। फिर दूसरी रेखा है CA डैश, ये CA डैश की समीकरण ये। और तीसरी रेखा C डैश O डैश, तो ये C डैश O डैश की समीकरण ये घन। और ये O x अक्ष पर बिंदु A पर मिलता है, y अक्ष पर बिंदु B पर और z अक्ष पर बिंदु C पर। और XY प्लेन में बिंदु XZ प्लेन में बिंदु B डैश और XY प्लेन में बिंदु C डैश और YZ प्लेन में बिंदु A डैश। तो इनकी समीकरण निकालने के बाद में और ये इनको डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशो, तो इनको डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर दिया। डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करने के बाद ये अपने पास समीकरण आई OA CA डैश C डैश O डैश। ये तीनों रेखाएं और इन तीनों रेखाओं की दिशा में 3 बल लग रहे हैं PQR। फिर इसके बाद में ये स्मॉल x1 y1 z1 ये बिंदु होते हैं जिस बिंदु से रेखा गुजरती है। तो पहली रेखा का बिंदु 0 0, दूसरी का 0 0 है, तीसरी का A A 0। फिर ये कैपिटल x1 y1 z1 ये फोर्स। तो पहली का P 0 0, दूसरी का Q 0 Q 0, तीसरी का 0 0 R। फिर इसके बाद ऊपर निकालते हैं कैपिटल X का मान। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इनको जोड़ दिया। इसी तरह कैपिटल Y का मान y1 प्लस y2 प्लस y3। इसी तरह कैपिटल Z का मान z1 प्लस z2 प्लस z3। और इसके बाद LMN के मान, तो L का मान निकालने के लिए अपन बना लेते हैं। ऊपर तो स्मॉल x1 y1 z1, नीचे कैपिटल x2 y2 z2। तो सबसे पहले L के मान के लिए x को छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी प्रकार M के मान के लिए y को छोड़ देंगे, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी तरह N के मान के लिए Z को छोड़ देंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इस प्रकार कैपिटल LMN के मान निकाल लिए और ये कैपिटल XYZ के मान आ गए। और ये सारे मान ये अपन जानते हैं केंद्रीय रेखा की समीकरण ये होती है L माइनस स्मॉल y कैपिटल Z प्लस स्मॉल z कैपिटल Y अपॉन x इज इक्वल टू M माइनस स्मॉल z कैपिटल X प्लस स्मॉल x कैपिटल Z अपॉन कैपिटल Y इज इक्वल टू N माइनस स्मॉल x कैपिटल Y प्लस स्मॉल y कैपिटल X अपॉन कैपिटल Z। तो ये LMN और XY कैपिटल XYZ के मान रख दिए, तो वी गेट आंसर। तो ये हमारी आगे केंद्रीय अक्ष की समीकरण। इसी प्रकार दूसरा सवाल, ये OA OB OC एक घन की 3 संगामी कोरें हैं। संगामी कोरों का मतलब जो एक ही बिंदु से गुजरती है, तथा A डैश B B डैश C C डैश और O डैश ये विकर्ण दे रखे हैं चारों। और ये B C डैश C A डैश A B डैश तथा O डैश इन चारों के अनुदिश बल लग रहे हैं X Y Z R। तो ये बल इन चारों के अनुदिश बल काम कर रहे हैं। तो प्रदर्शित कीजिए कि एकाकी बल में समानित होते हैं यदि दिस इज इक्वल टू 0। फिर ये सबसे पहले तो BC डैश की दिशा में BC डैश रेखा की दिशा में बल लग रहा है X, CA डैश रेखा की दिशा में बल लग रहा है Y, AB डैश रेखा की दिशा में बल लग रहा है Z, OA डैश रेखा की दिशा में बल लग रहा है R। तो सबसे पहले तो इन रेखाओं के ये B के निर्देशांक, ये C डैश के निर्देशांक, ये C के, ये A डैश के, ये A के, ये B डैश के और ये O और ये A डैश। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की समीकरण निकाली। तो सबसे पहले समीकरण हो गई ये BC डैश के निकाल ली, इसी प्रकार CA डैश के निकाल ली, इसी प्रकार AB डैश के निकाल ली और इसी प्रकार OA डैश के। चारों रेखाओं की ये 4 समीकरण आ गए। तो इनको ये नीचे डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लिया। तो ये चारों रेखाओं के 4 समीकरण और इन चारों की दिशाओं में बल X Y Z और R। तो सबसे पहले तो वही कैपिटल स्मॉल x1 y1 z1 निकाल लिए। बिंदु पहली रेखा इस बिंदु से गुजरती है 0 A 0, दूसरी रेखा 0 0 है, तीसरी रेखा A 0 0, चौथी रेखा 0 0 0
और ये इनके फोर्स निकाल लिए x1 y1 z में। पहली रेखा का बल x 0 0, दूसरी का 0 y 0, तीसरी का 0 0 z, चौथी का r/√3 r/√3 r/√3। और फिर इसके बाद में कैपिटल X का मान निकाला, इन चारों को जोड़ दिया x1 + x2 + x3 + x4। इसी तरह कैपिटल Y का मान y1 + y2 + y3 + y4। इसी तरह कैपिटल Z का मान z1 + z2 + z3 + z4। और फिर कैपिटल एलिमेंट के मान निकालने के लिए ऊपर तो स्मॉल x1 y1 z1 के मान, नीचे कैपिटल x1 y1 z1 के मान। तो इसी प्रकार ये LMN के मान निकाल लिए। और ये एकाकी प्रतिबंध सिंगल फोर्स के लिए प्रतिबंध होता है कि Lx + My + Nz = 0। और कैपिटल एलिमेंट और कैपिटल XYZ के मान अपन ने निकाल लिए, ये इनके मान रख दिए, कैपिटल एलिमेंट के मान और ये कैपिटल XYZ के मान। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट आंसर r ब्रैकेट में x + y + z +√3 ब्रैकेट में xy + yz + zx = 0। दिस इज आवर आंसर।